राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं। सती प्रथा, अन्य नाम सहमरण प्रथा, अन्वारोहण प्रथा, सहगमन प्रथा। किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर महिला द्वारा पति की चिंता के साथ जिंदा जलना सती प्रथा कहलाती है। भारत में सर्वप्रथम सती होने का साक्ष्य 510 ईस्वी में एरण शिलालेख से प्राप्त होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 में बूंदी रियासत एवं 1823 में कोटा रियासत ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती निवारण अधिनियम 1829 ईस्वी पारित किया गया, जो सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुआ। इस कानून को पूरे देश में 1830 में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम अलवर रियासत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने के प्रमाण 804 से 861 में घंटियाल अभिलेख जोधपुर से प्राप्त हुए। राजस्थान की प्रथम सती जोधपुर सेनापति रणोका की पत्नी संपल कंवर ने किया। वह राजस्थान की अंतिम पत्नी रूप कंवर दिवराड़ा गांव सीकर निवासी माल सिंह मोहन सिंह की पत्नी ने 1887 में किया। राजस्थान सरकार ने सती प्रथा निवारण अध्यादेश 1987 को पारित किया। नेक्स्ट है महासती। महासती पति की किसी निशानी के साथ सती होने वाली महिला। राजस्थान की एकमात्र महासती उमादेव या रूठी रानी 1562 ईस्वी में मालदेव राठौड़ की पत्नी है। महासती अपने पुत्र की चिता के साथ जिंदा जलने वाली महिला। केसर कंवर बीकानेर। नोट: घेवर माता एक ऐसी महिला जो बिना पति के सती हुई। मंदिर राजसमंद में। इम्पोर्टेंट अणक है, सती होने से पहले महिला द्वारा अपने परिवारजनों को निर्देश करना अणक है कहलाता है। नेक्स्ट है बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह के विरुद्ध सर्वप्रथम कानून सन 1929 में अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने बनाया, जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है। शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को पूरे देश में लागू किया गया। इस कानून के तहत विवाह योग्य न्यूनतम वर्ष आयु लड़का की 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष रखी गई। शारदा एक्ट सन 1929 में आया। इसे लागू 1 अप्रैल 1930 में किया गया। उसके बाद इसके अंदर संशोधन सन 1978 में बाल विवाह अंकुश निवारण अधिनियम के तहत इसके तहत विवाह योग्य न्यूनतम आयु लड़का की 21 वर्ष व लड़की की 18 वर्ष रखी गई। संशोधन 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अधिसूचित 10 जनवरी 2007 लागू 1 नवंबर 2007 बाल विवाह रोकने हेतु कठोर नियमों का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सर्वप्रथम पुत्र की विधवा से विवाह करवाया। पुत्री विधवा से
विवाह करवाया। विधवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1959 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने बनाया, जबकि जुलाई 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने इसे लागू किया। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने हेतु चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह पुस्तक लिखी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सर्वप्रथम अपने पुत्र का विवाह विधवा महिला के साथ करवाया। समाधि प्रथा की बात की जाए, समाधि दो प्रकार की होती है। तो जमीन समाधि, एक गड़ा समाधि, इस जमीन समाधि को गड़ा समाधि कहते हैं, और एक होती है जल समाधि। जमीन समाधि और जल समाधि। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत में राम सिंह सेकंड ने लगाई। लुडको को प्रयासों से समाधि निवारण के अधिनियम 1861 पारित किया गया। इसके तहत जीवित समाधि को आत्महत्या माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कन्यावध प्रथा। कन्या विवाह के समय कन्या की विदाई पर कुछ विशिष्ट। कन्यावध पर राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी हॉल में मेरवाड़ा क्षेत्र में मेर जाति की बैठक में लगाई थी। 1833 में सर्वप्रथम कोटा रियासत एवं बूंदी रियासत ने इस प्रथा पर रोक लगाई। कोटा के तत्कालीन शासक उम्मीद सिंह हुआ। नेक्स्ट है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा, इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1841 में जोधपुर रियासत लगी। 1844 ईस्वी में बीकानेर व जयपुर रियासत ने भी इस प्रथा पर रोक लगाई। 1888 में वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा ने इस प्रथा पर नियम बनाए। दहेज प्रथा, दहेज निवारण अधिनियम 1961। दास प्रथा, युद्ध के समय दुश्मन राज्यों की महिलाओं की व पुरुषों को बंधक बनाकर दास दासी के रूप में रखते थे। दास प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। दास दासियों का निवास स्थल राजलोक। अकबर ने सर्वप्रथम इस प्रथा के ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया। 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा को गैर कानून घोषित किया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में कोटा रियासत ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। राजा द्वारा किसी दासी को उपपत्नी स्वीकार करने पर उसे पड़दायत कहा जाता है। राजा द्वारा किसी दासी अंगूठी आभूषण पहनने की अनुमति देने पर उस दासी को पासवान व श्वासन कहा जाता है। रनवासन। नेक्स्ट है चारी प्रथा। कौन सी? चारी प्रथा। चारी प्रथा प्रचलन खेराड़ क्षेत्र टोंक भीलवाड़ा में। पैसों के बदले लकड़ी के वैवाहिक ठिकानों को लगातार बदले रहना। लड़की के वैवाहिक ठिकानों को लगातार। चारी प्रथा है जो पैसों के बदले लड़की को वैवाहिक ठिकानों के लगातार बदले रहना। संथारा या सल्लेखना प्रथा, जैन धर्म में संबंधित प्रथा। अम्ब व जल का त्याग कर अपने प्राण त्यागना।
अन्न व जल का त्याग कर अपने प्राण त्यागना। समुद्रगुप्त ने इसी विधि से अपना देह त्यागा। पर्दा प्रथा। मुस्लिम आक्रांताओं की बुरी नज़र से बचने हेतु मध्यकालीन इतिहास में इस प्रथा का प्रचलन। मुस्लिम आक्रांताओं की बुरी नज़र से बचने हेतु मध्यकालीन इतिहास में इस प्रथा का प्रचलन। इस प्रथा का सर्वाधिक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इस प्रथा का सर्वाधिक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। बेगार प्रथा या आली प्रथा। बेगार प्रथा या आली प्रथा बंदित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 ईस्वी में कुछ समय के लिए राज्य के दुर्ग महल अथवा जमींदारों का कार्य बिना मेहनताना करवाना। नोट: बूंदी रियासत में महिलाओं से भी बेगार ली जाती है। नेक्स्ट है सागड़ी। सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा। सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 में सेठ साहूकार द्वारा पैसे उधार देकर किसी व्यक्ति का मेहनताना में स्थायी रूप से अपने पास बंधक बनाकर कार्य करवाना। नेक्स्ट है आन प्रथा। आन प्रथा या आन राज्य व राजा के प्रति स्थायी स्वामी व्यक्ति की शपथ लेना। सन 1863 में अंग्रेज अधिनियमों द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। महिलाओं का क्रय विक्रय। महिलाओं की खरीद फरोख्त पर वसूल जाने वाला कर चौगान कहलाता है। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1831 ईस्वी में कोटा रियासत में लगी। नाता प्रथा यह एक पुनर्विवाह का ही प्रकार है। डाकना प्रथा। इस प्रथा पर रोक एमबीसी के कमांडर जेसी बुक ने 1853 ईस्वी में लगाई। छेड़ा फाड़ना प्रथा। भीलों में तलाक देने की प्रथा छेड़ा फाड़ना प्रथा कहलाती है। झगड़ा प्रथा भीलों में तलाक की एक प्रथा है। कुकड़ी रस्म प्रथा विवाह से पहले लड़की को चरित्र की परीक्षा देना। इस प्रथा का प्रचलन सांसी जनजाति में है। मौताना प्रथा भीलों या आदिवासियों में मौत का हर्जाना वसूलना। दंड लगाए गए व्यक्ति अथवा उसके द्वारा दी गई राशि को चढ़ोतरा कहते हैं। ये थी हमारी राजस्थान की कुछ प्रथाएं।